बार छत्रपति शिवाजी, इनके गुरु थे समर्थ रामदास, बड़े ही सिद्ध महात्मा थे। तो वो फक्कड़ वेश में रहते थे, मतलब जितना कहीं से भिक्षा मिल जाए बस उतने में ही संतुष्टि। तो ये समर्थ रामदास जी शिवाजी के गुरु थे। तो शिवाजी की आयु होगी कोई 17-18 वर्ष। तो एक दिन श्री छत्रपति शिवाजी महल की अटारियों पे खड़े थे, छज्जे जो होते हैं महल के ऊपर छत पर खड़े थे। तो उन्होंने देखा कि उनके गुरु मार्ग से चौराहे से निकल रहे हैं और सबके सामने कटोरे उनके पास है, वो उसका भिक्षाटन मांग रहे हैं, भिक्षाम देही कह रहे हैं। उन्हें बड़ी लज्जा आई। उन्होंने कहा यहाँ के राजा का ये गुरु है और गुरु किसी से मांगे हाथ फैलाए, मुझे शोभा नहीं देता। दौड़ कर गए और एक कागज में कुछ लिखा, दौड़कर अपने गुरु के पास है, उनके कटोरे में डाल दिया और मुस्कुराकर कहने लगे आज से सब आपका। समर्थ रामदास जी ने आशीर्वाद दिया छत्रपति शिवाजी को और पूछा इसमें क्या है? बोले आप खुद ही देख लीजिए गुरुदेव। उन्होंने जब वो कागज उठाया और उसे खोला तो उसमें लिखा था, गुरुदेव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप किसी से भी कुछ मांगे, आप मेरे गुरु हैं इसलिए मुझसे आज देखा ना गया, आज से ये सारा राज्य आपका। नीचे लिख दिया सेवा। गुरुदेव मुस्कुराए, उन्होंने कहा अरे शिवा, वैसे तो हम फक्कड़ साधु हैं, लेकिन हम यदि मांगने जाते हैं तो उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि हम भिखारी हैं। हम मांगते इसलिए हैं कि हमारा अभिमान ना रहे। चाहे तो राजा से अगर तुमसे कुछ मांग ले तो तुम क्या मना करोगे, पर हमें वो नहीं चाहिए, ये अभिमान हमें ना हो जाए, इसलिए हम मांगते हैं। और मांगने जिनसे मांगते हैं वहां से 2-4 बातें लोगों से हो जाती है, सत्संग प्रवचन हो जाता है। किसी के पास जाते हैं तो वो बिठाते, आओ महाराज जी आप कुछ आशीर्वचन कहें, तो फिर वहां सत्संग होने लगता है। तो ये बहुत बड़ा जरिया है मेरे लिए, नहीं तो तुम्हारे पास आने के बाद मैं क्यों मांगूंगा, पर मेरा मांगना सत्संग का प्रचार प्रसार है। लेकिन तुमने मुझे राज्य दे दिया अपना सारा, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन अब से ये राज्य मेरा है और ये राज्य मैं तुम्हें सौंपता हूं। इस भावना से मत कभी सोचना, क्योंकि ये अब राज्य तुमने मुझे दिया है तो ये राज्य अब मेरा है और मैं तुम्हें सौंपता हूं कि इसे भली भांति मेरी चीज को किस प्रकार से तुम सुरक्षित और उसका अच्छी तरह से पालन कर सकते हो, भली भांति पालन कर सकते हो, वो करो। उस दिन से शिवाजी के जीवन में कर्म योग आ गया कि ये राज्य अब मेरा नहीं, मेरे गुरुदेव का है और अब उसे किस प्रकार की दिशा, उसे किस प्रकार की उन्नति देनी चाहिए जिससे मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो। उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कोई भी हो, कर्म व्यवहारिक भी हो, लेकिन ऐसे ढंग से हो कि भगवान राजी हो जाएं, भगवान प्रसन्न हो जाएं, वही कर्म योग बन जाता है और उसी को कर्म योगी कहते हैं। इसलिए कर्म का अर्थ है आप कर्म से हटकर जा नहीं सकते, कर्म से हटकर कुछ कर नहीं सकते। कोई ये कहे कि कर्म नहीं करेंगे, कर्म कई ऐसे भी हैं, क्रियाएं ऐसी भी हैं जो हो रही हैं, आप नहीं भी करोगे तो भी होगी। अब जैसे आपके शरीर में ब्लड है, खून है, बह रहा है, अब आपका थोड़ा ना परिश्रम लग रहा है, वो तो अपने आप बह रहा है। पलकें हैं अपने आप गिर रही हैं। तो बहुत से ऐसे कर्म जो खुद ब खुद हो रहे हैं, तो बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। रह सकता है? अगर हाथ कर्म ना करें तो शरीर को स्नान होंगे? हाथ भले ही आपके पास 56 प्रकार का भोग हो, भूख लगी हो, अगर हाथ मारा नाराज हो जाए तो मुख तक कैसे आएगा भोजन, कैसे पेट को तृप्ति मिलेगी? तो कर्म तो हमें करना पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं अरे हम कर्म नहीं करेंगे तो क्या भगवान आके दे जाएगा हमको? तो महाराज आपके 2 हाथ और 2 पैर काहे को दिए ठाकुर जी ने? आजकल के
लोगों की, कईयों की ऐसा है, सबकी ऐसी नहीं है बुद्धि, लेकिन कुछ लोगों की बुद्धि ऐसी है, वो मानते हैं कि भगवान का मतलब है कि बैठे बिठाए सब कुछ मिले। ऐसा नहीं होता। एक ब्राह्मण जो कि चाहे वो वक्ता हो, चाहे वो आचार्य हो, चाहे वो संगीतज्ञ हो, सामान्य में कोई साधु संत हो, अगर वो भगवत भक्ति नहीं करेगा, अभ्यास नहीं करेगा, किसी चीज का स्वाध्याय नहीं करेगा, भगवत भजन नहीं करेगा, यानी ये भी कर्म है, नहीं करेगा तो सब चला जाएगा। उसे कर्म में प्रवृत्त रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस सीख लिया तो बस सीख लिया, अब कुछ नहीं करना, वही रटी रटाई चीजें बोलनी। नहीं महाराज, उससे आपको खुद को मन की शांति नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। नित्य नई चीजें आपको अध्ययनरत होना पड़ेगा। और मैं तो बोल रही हूँ, मैं जब छोटी सी थी तब से लेकर के आज तक अध्ययनरत अगर उसी चीज को करती तो मुझे नई नई चीजें देखने को मिलती हैं। मुझे नहीं लगता कि वही चीजें मुझे वो एक बार बोल दी तो बोल दी, एक बार प्राप्त हो गई, फिर भी लगता अभी कम है। और हर बार भागवत भगवान की कृपा है कि हर बार एक नया दर्शन भागवत में से मिलता है। तो ज्ञान अथाह है। कर्म तो सबको करना पड़ेगा, तभी मोती निकल सकते हैं। गहरी डुबकी नहीं लगाई तो अब आप शीतलता मिलेगी, अच्छी बात है। भगवान की भक्ति में बड़ा आनंद मिलता है। जब आप डुबकी लगाएंगे तो आपको शीतलता मिलेगी स्नान करते समय, लेकिन गहरी लगा लोगे तो मोती मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लेकिन अभ्यास होना चाहिए। सांस रुकेगी तो मोती तक पहुंचोगे महाराज। अब सांस है नहीं महाराज, 5 सेकंड की भी रोकने की क्षमता, और घुस गए महाराज तो क्या होगा? गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो वो सांस रोकने की प्रक्रिया भी कैसे आएगी? अभ्यास से। तो कर्म में तो हर किसी को प्रवृत्त होना पड़ेगा, बिना कर्म के कहां से मिलेगा? कोई कर्म करे नहीं। अब बचपन में ही हम सब ऐसे थोड़ा ना हो जाते हैं कि बिना कर्म के सब कुछ मिल जाए। बालक को भी तो कितना प्रयास करना पड़ता है। 10 बार शिशु को 50 बार, हजारों बार गिरना पड़ता है, तब एक दिन उठ पाता। और आज हम लोग चल रहे हैं, उसी के कारण है। ना कर्म करता, ना उद्यत होता, एक बार गिर गया और माता पिता सोचते हमारा बेटा गिर गया, ये नहीं उठेगा, या उसे रोक देते, नहीं नहीं बेटा तू गिर जाता, मैं बड़ी दया आती है, तू मत उठना, तो वो कभी उठ नहीं पाता। माता पिता को पता है ये ऐसे गिरेगा तभी उठेगा, इसे गिरने दो, ये गिरेगा तभी अपने कदमों पर एक दिन भागेगा, क्योंकि उन्हें उस चीज का अनुभव है। तो ठीक उसी तरह से बिना कर्म के आप कभी कुछ नहीं पा सकते। हाँ, भगवत कृपा क्या करती है, इस बात को जाने। कर्म करने का अधिकार हम सबको है, लेकिन भगवान उस कर्म को पूर्ण कर दें। आपने जो कर्म की इच्छा रखी, कर्म कर दिया और आप उस कर्म में सफल हो जाएं, ऐसी कृपा प्रभु देते हैं। या ये कहिए कि अच्छे कर्म का प्रकाश आपको देते हैं। प्रभु कर्म नहीं करेंगे, आपको तो दिशा देंगे। आपको गलत कार्यों से बचाएंगे, आपके जीवन में विवेक पैदा करेंगे, आपके कर्म को सफलता की ओर पहुंचाएंगे। ये प्रभु का कार्य है। प्रभु का कार्य कर्म करना नहीं है, कर्म करना तो हमारा है।